कि ये चुनाव लड़ने वाले सारे रविंदर पनियाला बैठे हैं, ये वोट नहीं, ये कैंडिडेट है। बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जनक है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप किसी भी पार्टी का समर्थन करके सरकार में नहीं जाएंगे? हम बहुजन समाज पार्टी यहाँ फुल फ्रेश सरकार बनाने जा रही है। समर्थन में किसी के नहीं जाएंगे? अरे फुल फ्रेश सरकार बनाने जा रही है, समर्थन की बात ही छोड़ दीजिए। ये मेरी जनता नहीं है तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और इन लोगों का जो चुनाव लड़ने का एक तरीका है वो मुझे नहीं पूछते कि मैं कैंडिडेट हूँ, वे खुद चुनाव लड़ते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा अलग ही तरीके का होगा, क्योंकि इस चुनाव को लोग बाग खानपुर की जो जनता अपने मान सम्मान से जोड़कर चल रही है। आप किसी गांव में जाकर देख सकते हैं कि 70% वोट रविंदर पनियाला के पक्ष में। आप ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ आपको। और यहाँ पर पत्रकार उमेश कुमार जी आए हैं, वो भी तो हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं। ऐसे तो बहुत आए और चले गए, पहले भी ऐसे तो पहले भी आए और चले गए। इस बार आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे और बसपा जीतने वाली है? 100% कोई रोड़ा ही नहीं है इस बार। नहीं है, रोड़ा नहीं है कोई। रविंदर सिंह पनियाला जी जो कि प्रत्याशी घोषित किए गए हैं बसपा से, अब ये रैली है किस चीज की, जरा यह मुझे बताएं। ये तो लोगों का प्यार है। मैं तो 1 बजे का टाइम दिया था, 11 बजे लोग आ चुके। आपसे भी मेरी बात हुई थी, मगर 1 बजे का समय है। लाउड स्पीकर भी 1 बजे का था, लेकिन लोगों ने ऐसा अपना लाड प्यार रखते 11 बजे आकर यहाँ बैठ गए। पता नहीं किस समय चले होंगे। ये लोगों का प्यार है, लेकिन लोगों का प्यार है। ये जैसे कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे जगह पर ऐसा होता है कि भाई जनता आती है लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। ये मेरी जनता नहीं है तो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और इन लोगों का जो चुनाव लड़ने का एक तरीका है वो मुझे नहीं पूछते कि मैं कैंडिडेट हूँ, वे खुद चुनाव लड़ते हैं। वो अपने आप में चुनाव लड़ते लड़ते ही यहाँ तक मुझ गए और लेकर आए हैं कि मेरी जीत बड़ी नज़दीक रह जाती थी। और अब की बार तो हमारे पर बहुजन समाज पार्टी का टिकट है, कैडर का ही 20 से 25 हज़ार वोट है, तो उसकी जो 5-4 हज़ार की पूर्ति होनी थी तो अब क्या वैसे ही कर देंगे पूरी। इस बार आप पूरा मानकर चल रहे हैं कि चुनाव जो है वो आप जीतने वाले हैं? ये चुनाव का तो बसपा का तो आप लोगों के मैं बताना चाहता हूँ कि बसपा का चुनाव तो मैं कोई भी नहीं हारता। ये बसपा का तो अपना जो कैडर का वोट है और बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की एक फैक्ट्री भी है। इस पर जो इसके सिंबल पर चुनाव लड़ता कोई हारता है। नहीं, बीएसपी आप कह रहे हैं, बीएसपी चुनाव मतलब नेता बनाने की फैक्ट्री है। बीएसपी से जो लड़ता है चुनाव हारता ही नहीं है। तो ये तो अपने आप में नेता। सारे सीट पर लोग खड़े होते हैं, हार जाते हैं, और आप कह रहे हैं हारता ही नहीं। ये जो जिन पर अपना वोट नहीं होता, व्यक्तिगत लोगों में नहीं रहते, रात दिन लोगों की सेवा नहीं करते, तो वो नेता थोड़ा ही माने जाते। वो तो एक आए और चले गए। लेकिन अगर कोई आदमी सच्ची सेवा करते हुए अपने क्षेत्र में, अपने लोगों में, अपने दिलों में बसना, लोगों के दिलों में बसने का काम करता है, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट वो कभी नहीं हारता। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन है, जो राजनीतिक समीकरण है पूरे खानपुर विधानसभा की, कि उमेश शर्मा भी लड़ने वाले हैं, चैंपियन भी लड़ने वाले हैं और कांग्रेस भी लड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कैसे सीट निकाल पाएंगे? मेरा तो सारे चुनाव इन्हीं से हुए हैं और बड़े नजदीक से चुनाव हारा हूँ, तो ये बड़े कैंडिडेट नहीं है। इनका कोई बड़ा दिखावा बड़ा हो सकता है, बोलचाल से बड़े हो सकते हैं, बयानवीर हो सकते हैं, भाषणवीर हो सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में, ये मेरे लोगों के दिलों में कभी इन्होंने बसने का काम नहीं किया। मैं इनके लोगों के दिलों का पसंद हूँ, इनके लोगों के भी दिलों का पसंद मैं ही हूँ और इनके लोग भी अब की बार मेरा समर्थन करने के लिए आतुर हैं। ये भी तो है ना। अगर मैं आपको बताऊं कि उमेश शर्मा जी लगातार आकर के काम कर रहे हैं, तो वो भी तो चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसी स्थितियों में तो समीकरण बिगड़ सकता है ना। ये बड़ी विचित्र विधानसभा, निर्दलीय कैंडिडेट मैंने 2 बार रह कर देख लिया। निर्दलीय कैंडिडेट पे यहाँ के लोग विश्वास इतना नहीं कर पाते। चुनाव के जीत तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जीतने का उनका कहीं ना कहीं विचार जो है, उनका जो अपना एक सोच है, वो कहीं ना कहीं फिसल जाती है। इस बार आपको लगता है कि आप निकाल लेंगे और बसपा जीतने वाली है? 100% कोई रोड़ा ही नहीं है इस बार। रोड़ा नहीं है? रोड़ा नहीं है, कोई रोड़ा भी नहीं है, रोड़ा भी नहीं है। चलिए, रोड़ा नहीं है, देखना होगा। ये भीड़ आप देख सकते हैं पीछे की तरफ हमारे दोस्तों, और भी लोगों से मैं जरूर चर्चा करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो भीड़ है, जो लोग आए हुए हैं, वो भी आप स्क्रीन पर एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पर। नारा लगाते हुए लोग, ये भीड़ कुछ ना कुछ तो कहती है
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि भीड़ जुटाने के बाद चुनाव के रिजल्ट्स क्या आते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात होगी। कुछ लोगों से और मैं चर्चा जरूर करूंगा, जो लोग मुझे बताएंगे कि आखिर इस बार के हालात क्या लगते हैं। इस बार का जो चुनाव होगा अलग ही तरीके का होगा, क्योंकि इस चुनाव को लोग बाग खानपुर की जो जनता अपने मान सम्मान से जोड़कर चल रही है। और जो पिछले 15 सालों से हमारे बीच भाई रविंदर पनियाला सिंह मौजूद हैं, उन्हें इस बार खानपुर की जो जनता है जिताने का मूड बना चुकी है। और ये भारी जनसैलाब आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार बसपा की जीत होगी और भाई रविंदर पनियाला विधानसभा जाएंगे। ये ऐसी दावेदारी और ऐसी बातें तो हर एक प्रत्याशी कर रहा है, हर एक दावेदार कर रहा है, तो फिर कैसे आप इंश्योर कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप जीतने वाले हैं? क्योंकि जितने भी प्रत्याशी, एक तो जो मौजूदा विधायक है उनका बहुत ही विरोध है इस बार, और जितने हमारे सामने दूसरी पार्टियों से या अन्य निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं वो टोटल बाहर के हैं। और जो स्थानीय हैं, जो पिछले 15 सालों से हर दुख सुख में हमारे साथ जुड़े हैं, वो भाई रविंदर पनियाला जी हैं, जो पिछले 15 वर्षों से लगातार खानपुर की जनता के बीच बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि इस बार खानपुर विधानसभा से चुनाव जो है बसपा जीत सकती है? इस बार विधानसभा खानपुर से रविंदर पनियाला जी 101% जीत की तरफ जा रहे हैं, और वे जीतने के बाद विधानसभा में बैठेंगे जरूर, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि ये भीड़ देख रहे हैं आप, मेरे कहने से कुछ नहीं हो रहा, आप इस पर नज़र डालिए कि ये भीड़ जो बता रही है, पहुंचा रही है, आप रविंदर पनियाला को सीधा विधानसभा में पहुंचा रही है। इस बार 101% जीत रहे हैं यहाँ से रविंदर पनियाला जी। क्या स्थिति लग रही है आपको खानपुर विधानसभा की? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, इससे लोग तंग आ चुके हैं और आज बदलाव की बयार हो, जनता यहाँ की बदलाव चाह रही है और उसका विकल्प केवल बहुजन समाज पार्टी है। और भाई रविंदर, बीजेपी कांग्रेस के भी तो मजबूत लोग लड़ेंगे। देखो ऐसा है, कांग्रेस का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, कांग्रेस का इस सीट पर कोई औचित्य नहीं है। यहाँ भाई रविंदर जो है बहुत भारी मतों से जो है कामयाब होंगे बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो है लहर चल रही है। खिलाफ लहर चल रही, तो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। एक बार बीजेपी बनती है, एक बार कांग्रेस बनती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सीट पर जो है बहुजन समाज पार्टी के ही पक्ष में लहर चल रही है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ कि एक बार आगे की तरफ आ जाएंगे, आगे की तरफ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उत्तराखंड में जो सरकार बनती है, एक बार बीजेपी की एक बार कांग्रेस की बनती है, तो इस बार क्या लगता है आपको? आपको तो पलट होगी, बिल्कुल क्या पलट होगी? कांग्रेस की? नहीं, बीएसपी भी कांग्रेस भी आ जाएगी। यहाँ तो हमारे इस खानपुर में यही आओगे, बहुत ज्यादा तो हम जानते नहीं। यहाँ पर कौन आएगा? रविंदर, पक्का? पक्का पक्का बिल्कुल। यहाँ पर जैसे लगातार जो है चैंपियन जी विधायक हैं, कांग्रेस से भी रहे, बीजेपी से भी रहे। नहीं सुनो, वो चैंपियन लगातार इसलिए रहा, अब पहले दाढ़ी मूंछ की लड़ाई थी, अरीब का मूंछ ही मूंछ रहेगी। बोला भाई, देखना ये होगा कि वास्तव में लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। और जिन लोगों से मैं बात करूंगा और वास्तव में कुछ कहना चाहेंगे आप, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बार की कंडीशन खानपुर में क्या लगती है, कैसी लगती है? भाई रविंदर पनियाला, ये तो आप रैली में आए इस वजह से बोल रहे हैं ना, कोई समीकरण है भी ऐसे ही? पूरे चांस रविंदर पनियाला के हैं और हम भी दिलो जान से लगे हुए हैं। सब भाइयों से गुजारिश है कि रविंदर पनियाला बने। अभी तक जब लगातार चैंपियन जी जीते हैं, यहाँ पर उमेश कुमार भी लड़ाई लड़ने आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के भी अन्य दावेदार हैं, तो बीएसपी कैसे सीट निकाल पाएगी इसको? ऐसा नहीं है, पूरी जितनी भी हमारे साथ पब्लिक है हर से मुंह से निकल रहा है कि रविंदर पनियाला, क्योंकि हम कभी भी इनके पास काम के लिए गए, कोई भी काम हमें मना नहीं किया। तो गुजारिश यही है इनसे कि रविंदर पनियाला ही हैं इस बार। सबके मुंह से ज्यादा हम यही सुन रहे हैं 99%। चलिए वो देखते हैं कि क्या इक्वेशंस बदलेंगे। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, खानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे उत्तराखंड की। सरकार इस बार किसकी बनती हुई दिख रही है आपको? सरकार आपके कांग्रेस की बनेगी उत्तराखंड में। बाकी यहाँ ये सीट जो है, ये सीट बीएसपी की है। जब उत्तराखंड में कांग्रेस की बनेगी तो यहाँ भी तो कांग्रेस का बनाना पड़ेगा जी।
अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर विधायक भी तो कांग्रेस का बनाना पड़ेगा। समर्थन से बनेगी, बीएसपी के समर्थन से। बीएसपी के समर्थन से जी मतलब बीएसपी समर्थन देने वाली है कांग्रेस पार्टी को। जी पक्का चलिए, बीएसपी समर्थन देगी या नहीं देगी, या बीएसपी की कंडीशंस क्या होती है, कितने विधायक जीत करके आते हैं, ये देखना होगा। इन सब के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क को आप जरूर देखते रहिए कि खानपुर विधानसभा में क्या होता है। खानपुर विधानसभा कि इस ऐसे परिस्थितियों में जहां पर बहुत से दावेदार और बहुत से जो कैंडिडेट से उतर रहे हैं, भाजपा से भी कांग्रेस से भी, ऐसी परिस्थितियों में आपको लगता है कि बसपा यहां से सीट निकाल सकती है? देखो, मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी पहले भी सेकंड नंबर पर रही थी, और मेरा ये मानना है, पिछली बार तो 2000 वोटों से हम हारे थे, इस बार हम लोग 20,000 वोटों से जीतने जा रहे हैं। एक और सवाल है, आपने कहा थोड़ी देर पहले कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है और कांग्रेस भ्रष्टाचार की जनक है, तो ऐसी परिस्थितियों में आप किसी भी पार्टी का समर्थन करके सरकार में नहीं जाएंगे? हम बहुजन समाज पार्टी यहाँ फुल फ्रेश सरकार बनाने जा रही है। समर्थन में किसी के नहीं जाएंगे? अरे फुल फ्रेश सरकार बनाने जा रही है, समर्थन की बात ही छोड़ दीजिए। अगर इनकेस कुछ होता है तो समर्थन में नहीं जाएंगे? अगर और मगर नहीं होता, बहुजन समाज में सादा सामने होता है। बीएसपी सरकार बनाने जा रही है, देख लेना आप। अनहोनी को होनी कर दे, इसी का नाम बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कहा जाता है। मुद्दे इतने अनेक हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचारी मुद्दा है, और यहाँ तक कितनी फैक्ट्री इंडस्ट्री है जो यहाँ से बंद हो चुकी हैं, वो भी एक मुद्दा है। सड़क एक मुद्दा है, सुरक्षा एक मुद्दा है, स्वास्थ्य एक मुद्दा है। आप किस किस मुद्दे, किसानों का एक मुद्दा है, नौजवानों का एक मुद्दा है, हर मुद्दे पे है हम बीएसपी काम करना चाहती है। दूसरे लोग वादे करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी बातों पर विश्वास नहीं, अपने करने पे विश्वास करती है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ जो मैंने सवाल पूछा कि सरकार को समर्थन में तो नहीं देंगे आप? हमारे साहब ने बता दिया आपको, समर्थन नहीं देंगे, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और रविंदर पनियाला जी को जो टिकट मिला, क्या लगता है आपको कि इस आधार पर यहाँ पर ये चुनाव जीत रहे हैं? हाँ, पक्का। बहुत से नेता इस विधानसभा में उतर चुके हैं और यहाँ पर है धन्यवाद रैली की जा रही है रविंद्र सिंह पनियाला के द्वारा, जो कि एक प्रत्याशी बनाए गए हैं बहुजन समाज पार्टी के। आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, और क्या लगता है आपको कि खानपुर विधानसभा में क्या हो सकता है? कानपुर विधानसभा में इस बार रविंदर पनियाला की जीत पक्की है, क्योंकि जो बीजेपी से लोग परेशान हो चुके हैं और रविंदर पनियाला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छे आदमी हैं। और हमारे गांव में, मैं बुढ़ना गांव से हूँ, 80% जो रविंदर पनियाला की वोट है सभी समाज से। क्यों भाई? ये इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि ये बसपा का कार्यक्रम, इस वजह से आप बोल रहे हैं कि बसपा के जो व्यक्ति है वो जीतेंगे? नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन पनियाला जी अच्छे लगते हैं लोगों को, तो इसलिए वो जीतेंगे, उन्हें वोट दे रहे लोग। सब समाज जो है ना, सब कर रहे हैं उनके साथ, सब जो लोग उनके साथ हैं, वे अच्छे आदमी हैं रविंदर पनियाला आदमी। लेकिन ये तो बार बार चुनाव लड़ते हैं। नहीं, बार बार नहीं लड़ते हैं, वो तो लड़ना पड़ता हो तो उन्हें जनता प्यार करती है इसलिए लड़ते हैं। हाँ, चुनाव जनता प्यार करती है, इस वजह से लड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? है क्या कार्यक्रम ये? कार्यक्रम तो आप देख ही रहे, बहुत भारी भीड़ है, और वोट भी सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। वोट भी इनके पास? सबसे ज्यादा इन्हीं के पास वोट है पूरी विधानसभा में। एक बात बताओ, अगर सबसे ज्यादा वोट इनके पास है तो पहले भी जब चुनाव लड़े जीते क्यों नहीं? नहीं, ये अब की बार बसपा से टिकट हुआ ना, इस कारण वोट सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है। बसपा का वोटर इनके पास आ जाए? जी जी। कारण क्या है जीतने का, जरा बताइए। कैलकुलेट आप राजनीतिक समीकरण ही बता दो, कैसे आधार पे, किस आधार पे जीत जाएंगे? सबसे मिलनसार आदमी है, पिछले 20 साल से हमारे खातर क्षेत्र में आ रहे हैं, इसी कारण लोगों का इनसे दिल से लगा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता हैं और बीजेपी से तो लोग परेशान आगे बहुत ज्यादा, किसान तो बिल्कुल बैठा दिया इसने। कांग्रेस की भी है? नहीं, कांग्रेस का भी कुछ नहीं, इस सीट पे कुछ नहीं है कांग्रेस का। और यहाँ पर पत्रकार उमेश कुमार जी आए हैं, वो भी तो हैं? नहीं, कोई नहीं, ऐसे तो बहुत आए और चले गए, पहले भी ऐसे तो पहले भी आए और चले गए।
ये तो आप लोग आप क्या कह रहे हैं? मेरा गांव ढाडे की है, राजकुमार ढाडे की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ खानपुर विधानसभा में अब की बार रविंदर पनियाला का एक तरफा चुनाव है, क्योंकि 2006 से रविंदर पनियाला लोगों के बीच में काम कर रहा है। और इधर ढाडे, इधर कुआखेड़ा से लेकर ढाडे की, मथाना, मोहनपुर, करणपुर, दल्ले वाले तक लेकर एक तरफा आप किसी गाँव में चले जाएं, आप किसी गाँव में जाकर देख सकते हैं कि 70% वोट रविंदर पनियाला के पक्ष में है। आप ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ आपको, क्योंकि अब की बार जो है एक तरफा रविंदर पनियाला इसलिए हो रहा है कि लगातार लोगों के दुख सुख में एक तरफा खड़े हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया है इनको, और रविंदर पनियाला की तरफ ही एक तरफा काम जनता का हो रहा है, क्योंकि दिन रात लोगों की मेहनत करना और दिन रात लोगों का काम करना, रुड़की में बैठकर लोगों का दुख दर्द देखना और लोगों के इलाज करवाना। कभी भी कोई किसी को रात को कोई दिक्कत हो जाओ तो रात को इलाज इनका तुरंत फ्री कराते हैं। ये इनका लड़का MBBS कर आया है, वो फ्री हर गांव में जाकर फ्री कैंप लगा रहा है, और लोगों के कहीं तो ऑपरेशन करा लिए उन्होंने। ढाडे की में, कुआखेड़े में, मथाना, मोहम्मदपुर, करणपुर तक जो है आप किसी भी गांव में जाकर सर्वे कर सकते हैं। अब की बार इस सोलानी पुल से पर 70% वोट रविंदर पनियाला के पक्ष में जा रहा है। ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, आप इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बसपा का कार्यक्रम है। बसपा ऐसा नहीं है, हम बसपा के कार्यक्रम तो चलो हो ही रहा। मैं रविंदर पनियाला की पहले से ही बात 2006 से यहाँ लोगों के बीच में है, हर बार चुनाव अच्छा लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक हो जा। अब की बार बसपा का टिकट है, बसपा का कैडर का वोट साथ में है। अब की बार 100% 110% जीत है, 110%। अगर रविंदर पनियाला पर ये टिकट 2007 में होता जब भी विधायक होते, ये मैं पक्का वादा करता हूँ आप लोगों के बीच में। 100% विधायक बन रहे हैं, जनता का प्यार एक तरफा मिल रहा है। चुनाव तो बहुत से लोग लड़ रहे हैं ना, तो कैसे जीत जाएंगे? वोट तो बटेगा ना कहीं, कैसे जीत सकते? वो एक अलग चीज है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, वोट बटेगा भी, लेकिन वोट का भी एक समीकरण होता है। क्योंकि पिछले बार जो विधायक बना है वो समीकरण का सिस्टम कुछ ऐसा गड़बड़ हो जा। अब की बात समीकरण ऐसा बैठ रहा है कि 100% एक तरफा हर गाँव में देख लो आप जाकर, कैडर का वोट प्लस इनका अपना वोट, पहला जो इन्होंने वोट इकट्ठा कर रखा है अपना, वो वोट जोड़कर 100% विधायक बन रहे हैं। ये मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। सही में ऐसा लग रहा है? सही में ऐसा लग रहा है सर, और अब की बार इनको मौका मिलना चाहिए। 20 सालों से कुमारी मायावती 20 सालों से जनता के साथ में काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि एक कोई मौका मिलना चाहिए, अब की बार इनको मौका मिलना चाहिए, और ये इस मौके के लायक है। अब की बार 20 सालों से पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं। चाहता हूँ कि रविंदर पनियाला पर एक बात पता है, जब भी 60% लोगों को जिला सहकारी बैंक से 55 और 60% छूट दिलवाई। अब की बार अगर ये विधायक बन रहे हैं और ये काम हो रहा है, देखना ये होगा कि वास्तव में जो कहा जाता है, जो समर्थक आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ से आए हो आप? आप कहाँ से? जुरासी से, गाँव जुरासी। कलियर मतलब ये खानपुर विधानसभा से ही हो? जी, खानपुर जुरासी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से आए हो? सहीपुर से, खानपुर विधानसभा से, सहीपुर से। क्या लगता है इस बार खानपुर विधानसभा में क्या? अब की बार इस बार रविंदर पनियाला जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। जीतेंगे रविंदर भाई साहब, जीतेंगे अब की बार। 20 सालों से देख रहे हैं, इनका कोई भी कंधा पकड़ कर चल देता है। कोई बीमार हो, अस्पताल में जाओ तो ये मदद करने का काम करते हैं। ये विधायक नहीं समझते अपने आप को, बहुत बढ़िया आदमी है, कोई परेशानी हो गरीब आदमी को साथ खड़े रहते हैं। रविंदर जिंदाबाद। आप बसपा के साथ है कि रविंदर पनियाला जी साथ? हम बसपा के साथ है जी, बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। हमारे एरिया में सड़कें हैं काफ़ी टूट रही हैं, लाइट की बहुत समस्या आती है, भाग जाती है, कई दिन आती नहीं है। इसलिए हम रविंदर पनियाला बसपा के साथ है। बसपा के साथ है? हाँ जी, बसपा के साथ है, रविंदर भाई पनियाला जी के साथ है। आपको लगता है कि इस बार जीत जाएंगे? समीकरण जो चुनावी समीकरण उसके आधार पर जीत जाएंगे? वो तो आपको भी दिख रहा है जी, माहौल कैसा है, मगर पता है कि जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। देखते हैं कि क्या होता है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ के पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं। खानपुर विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी है रविंदर सिंह पनियाला जी। तो जैसा कि हमने और लोगों से हम बात करेंगे, क्या कार्यक्रम क्या है, आपको पता है क्या कार्यक्रम है? भाई साहब को जिताना है भारी वोटों से, भाई साहब को रविंदर सिंह को जिताना है भारी वोटों से। कोई और नहीं जीतेगा? कोई और भी तो जीत सकता है।
नहीं जीत सकता था, वो तो पब्लिक के ऊपर बात है, लेकिन इसको ही जिताना हम लोग। आपको पीछे की तरफ भी पूरा नज़ारा दिख रहा है कि भीड़ तो काफ़ी है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये भीड़, ये जो लोग हैं वो वोट में तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं ऐसा रैलियों में देखने को मिलता है। और कार्यक्रम जो है पदाधिकारियों से भी हम जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि पदाधिकारियों के से चर्चा करके भी चीज़ें अलग अलग तरीके से निकल करके आती हैं। द न्यूज़ वाला नेटवर्क हर चीज़ दिखाता है आपको।